हाय गाइस, कल है मंडे मॉर्निंग, आज है संडे इवनिंग। तो मेरे साथ किचन रीसेट के लिए हो जाइए तैयार। तो बेसिकली अब हम थोड़ा जल्दी रैप अप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने ऑब्ज़र्व किया है कि हमें सिटी में अगर उसके कल्चर के अकॉर्डिंग आप नहीं चलोगे तो आप ही की लाइफ टफ होती है। तो हाय गाइस, आई एम पूजा शर्मा, आई लिव इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। एंड मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि हम इंडियंस ना, हमारे दिन भी लेट शुरू होता है और हमारी ऐसे नहीं है, वी आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो हम लोग रात को भी बहुत डिले करते हैं। बट अंग्रेज़ों का क्या है ना, वो दिन भी बहुत जल्दी शुरू कर लेते हैं और अपनी रात को भी दे कॉल इट ऑफ रियली अर्ली इन द इवनिंग। सो बेसिकली अभी मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब से मैं जिम जा रही हूँ, बिकॉज मैंने अपना माइंड थोड़ा माइंड मेकअप किया है, तो मैं जिम भी जा पा रही हूँ और मैं साथ में रैप अप भी जल्दी कर पा रही हूँ, विच इज़ रियली सरप्राइजिंग। अदरवाइज़ क्या होता था कि रात में हमें कभी 12 बज रहे हैं, कभी 11 बज रहे हैं। तो इवन मुझे मेरी फ्रेंड्स ने बताया, जिनके मुझसे भी ज़्यादा छोटे बच्चे थे, कि वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं बिकॉज दे कॉल इट ऑफ अर्ली। सो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि माई हस्बैंड हैज़ टू सफ़र नेक्स्ट डे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड उठते थे। एंड आज तो मैं 7 बजे जिम गई हूँ, उसके बाद भी हम जल्दी रैप अप कर रहे हैं। 9 बजे सब डिनर करके हम 9:30 बेबी को बेडरूम में ले जाते हैं सोने के लिए। उसके बाद वो अपना कभी 1 घंटा ले सकती है सोने के लिए, कभी 1.5 घंटा ले सकती है। बट चलो, हम कम से कम 11 बजे तक अगर जल्दी सो भी जाएं तो भी मेरे हस्बैंड के लिए बहुत इजी होता है ना, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा रिलैक्स मॉर्निंग रखना, एंड फिर फ्रेश ऑफिस जाना। अदरवाइज़ आपको ऐसा लगता है कि आप ऑफिस तो पहुंच रहे हो बट बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। सो यहाँ पे मेरे हस्बैंड अभी बेबी के साथ खेल रहे हैं, तो मैं सोचा थोड़ा सा किचन रीसेट कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे बिना किचन साफ़ किए सो करना बहुत हैवी हैवी सा लगता है। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा मन करता है किचन क्लीन करके सोने का, कि ऐसा लगता है कि मैं खाना बेशक ना खाऊं, मुझे चलेगा, लेकिन मैं किचन साफ़ किए बिना नहीं सो सकती। बट एनीवेज़, अभी आपको बहुत ज़्यादा किचन बिखरी हुई इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने कल नहीं करी थी। तो आज मैं बेसिकली 2 दिन का जो बिखरा पड़ा सामान है वो कर रही थी क्लीन। एंड बीच में मेरी डॉटर की थोड़ा थोड़ा रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि ये क्या हुआ, क्यों रो रही है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो ज़मीन पे सो जा रही है। तो आई थिंक आज उसका बहुत मन कर ही रहा है जल्दी सोने का। तो देन इन सच केसेस आई थिंक 1 घंटे के भी अंदर वो सो जाती है। एंड गाइज, यहाँ सिडनी में आकर ना इतना अच्छा लगता है, आप सब करते हो खुद, लाइक देयर इज़ नो हेल्प, देयर इज़ हेल्प का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। अंग्रेज़ों का मैं अगर देखूँ, हमारे नेबर्स में जो रहते हैं, तो मुझे दिखाई देता है कि बच्चों को 8 बजे लाइट बंद करके सुला देते हैं। एंड उसके बाद हस्बैंड वाइफ आपस में या तो थोड़ा किचन का काम समेट के, या थोड़ा थक हार के रोटी खा के 10 बजे तक भी अगर इंसान सोए तो सुबह 6 बजे उठे तो कितना फ्रेश लगेगा ना। आई थिंक हम इंडियंस, मैंने देखा है कि हमारी सुबह लेट होती है और अकॉर्डिंगली फिर हमारी रात भी जल्दी ख़त्म नहीं होती है, हमारी रात भी बहुत लेट तक डिले करते हैं हम लोग। तो एनीवे, यहाँ पे आई कॉल माई सेल्फ लकी बिकॉज़ अभी मेरे को सिर्फ घर मैनेज करना है। बाद में मैंने देखा है, जब हम घर और ऑफिस दोनों लड़कियां मैनेज करती हैं तो हाउ इट टेक्स अ टोल ऑन देयर मेंटल हेल्थ, बिकॉज दे फील कि दे आर ओवर बर्डनड। सो आई फील रियली लकी कि फॉरेन में रहते हुए भी, जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, मैंने अपने शॉर्ट्स में शेयर किया था, आप देखना कि मैंने बहुत लंबा अपना थॉट प्रोसेस शेयर किए थे बहुत कुछ शॉर्ट्स में, कि फुल्ली जहाँ पे डे केयर का कॉन्सेप्ट होना, जैसे कि यहाँ पे सिडनी में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया में उल्टा कल्चर है। और अगर आप देखो कि इंडिया में वर्किंग वुमेन अगर हैं तो कल्चर मोस्टली यही है कि आप घर पे नैनी रखते हो, या तो अकेले नैनी बेबी देखती है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में देखती है। बट यहाँ पे सेम उसी तरह का, मतलब आप सीरियसनेस समझ गए ना बात की, यहाँ पे उसी तरह का कॉन्सेप्ट है बच्चे को डे केयर में भेजना। एंड
how would a woman do that if she is, so much of the traditional mindset कि नहीं, in even in this era and even in this culture in a foreign city, no, I want to take care of my child on my own. तो कितने दिन की बात है, 2.5 साल तक ही तो बच्चे को खुद देखना होता है। डे केयर जिसे हम बोलते हैं, 2.5 साल के बाद जब बच्चा बाहर जाता है गाइस, तो उसे डे केयर नहीं, उसे प्री स्कूल बोलते हैं। तो डे केयर का कॉन्सेप्ट तभी है जब बच्चे को ट्रेडिशनली नहीं बाहर भेजा जाता था सोशल गैदरिंग्स में टाइम स्पेंड करने के लिए, जब बच्चे को खुद ही देखना होता था। तो अब बच्चे पेरेंट्स ने यहाँ पे, जिनकी 6 महीने की छुट्टी हो, किसी की 1 साल की छुट्टी हो, तो किसी की 6 महीने की हो, तो वो 7वें महीने में बच्चे को डे केयर भेजना पड़ता है। तो विच वॉज लाइक रियली स्कैरी फॉर मी, बट हैट्स ऑफ टू मदर्स हु डू इट, बिकॉज इट्स नेवर ईजी फॉर अ मदर। जैसे कि डिलीवरी के टाइम पे बोलते हैं ना कि सिजेरियन है, नॉर्मल डिलीवरी है, प्लीज़ डोंट जज अ मदर, दोनों माँओं को बराबर दर्द होता है। वैसे ही बच्चा डे केयर जा रहा है, नहीं जा रहा है, प्लीज़ प्लीज़ डोंट जज। तो दैट इज़ एक्चुअली द पॉइंट अबाउट डे केयर। अब मैं आपसे बात करती हूँ थोड़े जगह के बारे में कि एक देसी इंडियन के लिए बाहर रहना एक्चुअली एक्सपीरियंस होता कैसे, वो भी वो देसी इंडियंस जिनका अपने इंडिया में ना एक कंफर्ट जोन बन गया होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब थी और मेरी जस्ट गवर्नमेंट जॉब लगने वाली थी, तो कंफर्ट जोन हाई, घर, कम्यूट, सब एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। बट उसके बाद मैं आपको यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। यहाँ पे आपको A to Z सब खुद करना होता है। ऑब्वियसली अभी आपको कोई सपोर्ट भी नहीं होता, कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता, क्योंकि फ्रेंड्स आपके सारे नए होते हैं। अभी तो फ्रेंड्स ही नहीं पता होते कि जो बने हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, या किसी मतलब से ही नहीं है, या मतलब कोई काम के ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत बात हो गई तो ठीक है। उसके बाद वहाँ से स्क्रैच से शुरू करना, वहाँ पे ऑब्वियसली एक इंसान की जॉब लगेगी, जैसे मेरे हस्बैंड की लगी, दूसरा इंसान डिपेंडेंट आएगा, तो यहाँ पे मेरी एजुकेशनल वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे लोगों को एक्चुअली इतने हाई एजुकेशन की कोई कदर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेबर रेट बहुत हाई है। तो यहाँ पे जो एक रेस्टोरेंट में जो काम कर रहा है, जो एक इवन हेयर ड्रेसर है, या फिर या हाई स्किल्स एजुकेशनल स्किल्स होते हैं, तो सबकी ऑलमोस्ट बराबर सैलरी होती है, सबका ऑलमोस्ट पर आवर वर्किंग रेट सेम होता है। थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे $10-15 पर आवर वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे रहने में अगर आपको एक चीज़ चाहिए, तो सबसे पहले है आपका जो है माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। आप बात बात पे घबरा नहीं सकते। आपको थोड़ा, आपके होता है ना इंसान के बिहेवियर में थोड़ा ठहराव, वो ठहराव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आई एम नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, आई एम हाईली क्वालिफाइड, ओके, आई एम प्रोफेशनली क्वालिफाइड इन इंडिया। मैं मेरे एक फाइनेंस की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, विच इज़ दैट ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट, ओके। तो यहाँ पे अगर किसी को मेरी एजुकेशनल वैल्यू की कोई कदर नहीं है, आई एम ओके, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ओके। बट एक चीज़ जो आपके दिमाग को सुकून देती है ना, एटलीस्ट मेरे को, वी आर फ्रॉम दिल्ली, तो मेरे दिमाग को जो सुकून देती है कि इतनी साफ़ हवा, मतलब मैं अभी लगातार तो यहाँ पे 7 महीने से रह रही हूँ। उससे पहले मैं पहले भी आई थी यहाँ पे 1 साल के लिए। बट एवरी सिंगल डे आई वेक अप, अरे आधी रात में कभी आँख खुले और हम बाथरूम जाए, एवरी सिंगल मोमेंट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द फ्रेश एयर दैट आई एम ब्रीदिंग। और हम तो यहाँ, मैं अपनी बात करती हूँ, माई हस्बैंड का थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इस बात पे। मैं तो इतनी दीवानी हूँ इस साफ़ हवा, सिविक सेंस और इनके मैनर वाले कल्चर की, कि मैं गाइस रात में भी दरवाज़ा खोल के सोती हूँ कि मेरे से ठंडी हवा मिस ना हो जाए। एंड एवरी सिंगल टाइम आई एम आउट समवेयर, द पीपल that they have their culture here, that they meet and greet, they even greet a strangers, like even when I am with a daughter, and then something happens, my daughter behaves in a certain way, so they never fail to look at me and pass a smile ki yeah. And once upon a time मेरी daughter बहुत रो रही थी, तो आई वॉज सूदिंग हर, वी वर आउट, एंड देन उन्होंने and somebody came, a old couple, and they pat on my back, and they said that you are doing a great job, so it will, this
will pass, if you are unhappy. But I was like, and I was kind of proud of myself. Suddenly मुझे थोड़ा proud feel हुआ. Why? Because somebody behaved good with me. So I am, and I never fail to greet people randomly when I see somebody while crossing the red light and things like that. वो exactly आपको अगर यहाँ की ये वाला कल्चर बताऊँ तो जब आप रेड लाइट क्रॉस करते हो, सामने से अगर कोई आ रहा है और आप यहाँ से जा रहे हो और अगर आपका आई कॉन्टैक्ट हो गया, आप देखते हो, स्माइल पास करते हो, एंड एक्नॉलेज करते हो कि हाँ, इन इन्फॉर्मेशन. सो अब बात करती हूँ यहाँ पे पीस की. इंडिया में सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी हम अपने इंडियन फ्रेंड से बात करते हैं कि तुम इतने बिजी रहते हो, तो बट यहाँ पे सब कुछ खुद करने के बाद भी, कोई हेल्प ना होने के बाद भी, वी आर नॉट बिजी. वी हैव टाइम टू गो आउट ऑन पिकनिक्स एंड दिन भर में भी बहुत टाइम होता है. वाई? बिकॉज आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स यू अ लॉट. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एंड विच इज़ नॉट रॉन्ग. बहुत सारे लोगों से बात होती है इस बारे में यहाँ पे रहने वाले. अगर आपका बाहर का एनवायरनमेंट आपको सुकून देने वाला है, आपकी ज़िंदगी सुकून भरी हो जाती है. क्या फ़र्क पड़ता है, काम सारे खुद करने हैं. और अगर आप इंडिया में हो, आसपास इतनी हॉन्किंग, इतना शोर, कैसे आपका अंतर्मन शांत रहेगा भाई? कैसे रह सकता है? काम चाहे कोई और कर रहे हैं सारे, जब खुद कुछ नहीं कर रहे पर खुद का मन ही शांत नहीं है, तो कैसे बात बनेगी? दैट इज़ नंबर वन रीज़न आई डोंट वांट टू लीव फ्रॉम हियर. बट whatever life gives you should always be happy about it. तो यहाँ पे अगर बात बनती है कुछ और साल तो ठीक है, नहीं तो पूरी बिस्तरा पैक करके अपना. इंडिया तो नंबर वन है ही. इंडिया हर चीज़ में नंबर वन. इंडिया मेडिकल में नंबर वन, इंडिया फैसिलिटीज़ में नंबर वन. सो दैट वी नो दिल पे कोई प्रेशर नहीं रखते हैं. बट हाँ, बहुत इच्छा होती है, बहुत मन होता है यहाँ पे रहने का, क्योंकि शांत है और लाइफ को ना बहुत टाइम मिलता है. ऐसा लग रहा है लाइफ ना जी रहे हैं, लाइफ काट नहीं रहे हैं. तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इंडिया, ऑब्वियसली मेरा जो टाइम वहाँ बीता है, आई एम सो प्राउड ऑफ माई दैट टाइम इन इंडिया. ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स इंडिया. बट थोड़े गाइस, आपको नहीं लगता अगर इंडिया की हवा अच्छी हो जाए ना, सच में इंडिया कभी कोई छोड़ के ना जाए. Thank you guys for watching my vlog. Please don't forget to subscribe and like the video. So thankful to you. Please help me grow my channel. Please आके मेरी कम्युनिटी से जुड़े, एक कम्युनिटी बनाते हैं आप और मैं. Signing off, पूजा शर्मा. Thank you guys.